हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सीसीएमटी काउंसलिंग क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है सीसीएमटी काउंसलिंग क्या होता है। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सीसीएमटी काउंसलिंग होता क्या है। अगर आप अगर आपने गेट 2022, 2023 और 2024 में पास गेट एग्जाम दिया है और आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आप सीसीएमटी काउंसलिंग 2024 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीसीएमटी काउंसलिंग जो होता है वो हमारे कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो चाहता है मास्टर्स मास्टर्स करना चाहता है इन टेक्नोलॉजी, इन आर्किटेक्चर और इन प्लानिंग, तो वो सीसीएमटी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस साल के जो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है वो हमारा एनआईटी दिल्ली है। जो हमारी लेवल होती है सीसीएमटी काउंसलिंग की, वो हमारी नेशनल लेवल पे होती है। और जो कैटेगरी होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। पीजी के लिए, मास्टर्स के लिए आप सीसीएमटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। और जो कोर्स ऑफर होते हैं वो हमारे 3 डिफरेंट डिसिप्लिन्स के कोर्स होते हैं। एक होता है हमारा मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, एक होता है हमारा मास्टर्स इन आर्किटेक्चर, एक होता है हमारा मास्टर्स इन प्लानिंग। और जो हमारा जो एडमिशन होता है, एडमिशन कैसे होता है, किसके थ्रू एडमिशन होता है, वो हमारा गेट के थ्रू होता है। और जितने भी हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे 61 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हमारे एनआईटीज जीएफटीआई सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप एनआईटीज जीएफटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका एक ड्रीम है कि आप एमटेक करो, एमआर करो और एमप्लान करो, तो आप सीसीएमटी काउंसलिंग में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। तो अभी मैं बताती हूँ कि सीसीएमटी काउंसलिंग की जो इस साल की जो पूरा शेड्यूल है वो रिलीज हो चुकी है। तो सबसे पहले सीसीएमटी काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है वो 24 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और जो रजिस्ट्रेशन एंड होने वाली है वो 7 जून को एंड हो जाएगी। और जो लास्ट डेट है पेमेंट इश्यूज की, वो हमारे 10 जून तक है। और जो लास्ट डेट है चॉइसेस को लॉक करने के लिए, वो भी हमारे 10 जून तक है। सीसीएमटी की जो राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट आएगी वो हमारी 12 जून को आ जाएगी। और जो पेमेंट होगा सीट एक्सेप्टेंस फी, वो भी हमारा 12 जून को आ जाएगा। जो स्टार्ट हो जाएगा 12 जून से और एंड हो गया हमारा 18 जून को। और जो ऑनलाइन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के जितने भी प्रोसीजर है, वो सब हमारे 12 जून से स्टार्ट होंगे और हमारी 19 जून को खत्म हो जाएगी। और जो लास्ट डेट जो होगी वेरिफिकेशन की इश्यूज की लास्ट डेट जो होगी, अगर कोई इश्यूज आ जाता है तो वो आप 20 जून तक सॉल्व कर सकते हो। और जो राउंड 2 की जो सीट अलॉटमेंट होगी वो हमारी होगी 24 जून को। और जो हमारी सीट अलॉटमेंट के बाद जो हमारी पेमेंट होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो पे करनी होती है, वो हमारी 24 जून से 27 जून रहेगी। और जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो हमारा 24 जून से 27 जून रहेगा। और जो लास्ट डेट जो होती है रेजुलेशन ऑफ वेरिफिकेशन इश्यूज, वो हमारे 28 जून तक सॉल्व हो जाएंगे। और सीसीएमटी काउंसलिंग की जो राउंड 3 होती है, बेसिकली इसमें 3 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। जो राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट होंगे, अगर आपको पहले दोनों राउंड्स में किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप राउंड 3 तक वेट करें। जो राउंड 3 में जो सीट अलॉटमेंट होती है वो हमारी 1 जुलाई 2024 को होगी। जो पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फी होगी वो हमारी 1 जुलाई को होगी। और वो एंड डेट होगी उसकी 4 जुलाई। और जो हमारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई से 5 जुलाई। और जो लास्ट डेट होगा वेरिफिकेशन इश्यूज के, वो हमारे 5 जुलाई को सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जो पेमेंट होगा पार्शियल एडमिशन फीस की, वो 6 जुलाई से आपकी स्टार्ट होगी, 10 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। जो विड्रॉल होगा फ्रॉम अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वो आप 6 जुलाई से कर सकते हो। और लास्ट डेट जो होगी विड्रॉ की, अगर आप कोई भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट से आप विड्रॉ कराना चाहते हो तो आप वो 10 जुलाई तक ही विड्रॉ करा सकते हो। अगर आपको द मेंटा की टीम से जुड़ना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट दिख रहे होगा, आप द मेंटा की टीम से भी जुड़ सकते हो। तो सीसीएमटी की अगर आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीसीएमटी में स्पेशल राउंड्स भी होते हैं। अगर किसी भी कॉलेजेस, एनआईटीज, जीएफटीआईज में अगर सीट वैकेंट रह जाती है, तो वो स्पेशल राउंड करवाते हैं। जो स्पेशल राउंड जो होगी, वो हमारी तीनों राउंड खत्म होने के बाद हमारा स्पेशल राउंड स्टार्ट होगा। जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी जुलाई 2024 में हो जाएगी। और जो वैकेंट सीट की जो डिस्प्ले होगी, कौन से कॉलेजेस में कितने वैकेंट सीट है, वो हमारे कौन कौन सा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है स्पेशल राउंड के लिए, वो आपको जुलाई 2024 में डिस्प्ले हो जाएगा। और जो लास्ट डेट होगी सीसीएमटी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए, वो भी जुलाई होगी। और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा वो आपके अगस्त में आ जाएगा। जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंटेशन की, वो भी अगस्त तक हो जाएगा। तो सबसे पहले अब आगे की बात करते हैं, सीसीएमटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा।
तो अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, गेट का स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है। अगर आपने 2022 में गेट दिया है, 2023 में दिया है या 2024 में दिया और आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आप ज़रूर सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और अपने अगर आप मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, मास्टर्स इन आर्किटेक्चर करना चाहते हो, मास्टर्स इन प्लानिंग करना चाहते हो, तो आप सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने किसी भी आपने जो भी डिग्री कर रखी है, वो अगर उसमें आपके 60% मार्क्स है और 6.5 सीजीपीए है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी और 55% और 6.6 सीजीपीए है, तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि सीसीएमटी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी उसमें कैसे-कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने आपको अभी पूरा शेड्यूल आपको बता दिया कैसे-कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। फिर जो ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो 3500 होगी। और जनरल वाले हैं और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनके लिए वो 3000 होगी। और उसके बाद आप फिर आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी। फिर आपकी ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होगी, सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट होंगे। फिर जो सीट एक्सेप्टेंस फी, जो आपको जो भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट किया गया है, जो उसके बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फी होगी, वो आपकी अगर जनरल कैंडिडेट के हो आप या जनरल ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो तो वो आपकी 30,000 होगी। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आते हो तो वो आपकी 10,000 होगी। और जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी रिपोर्टिंग सेंटर पे, वो आप आपके जो सबसे नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर होगा वहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप वहां जा सकते हो। और जो फिजिकल स्पेसिफाइड डेट में आप जाके वहां पे अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो इंस्टीट्यूट में। तो अब जानते हैं कि कौन-कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 61 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हमारे एनआईटीज़ होते हैं, जीएफटीआईज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एनआईटी जालंधर है, वो पार्टिसिपेट करता है, एमएनआईटी जयपुर होता है, एमएनआईटी भोपाल होता है, एनआईटी अगरतला, एनआईटी कलिकट, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी गोवा, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी मेघालय, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी पटना, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एमएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सिलचर एंड एनआईटी जम्मू एंड कश्मीर, एनआईटी तिरुचिपल्ली, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी वारांगल, एसवीएनआईटी सूरत, वीएनआईटी नागपुर, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, पीटी द्वारका प्रसाद मिश्रा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनौल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हाटिया रांची, सेंट लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, गुरु गाजीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च कोलकाता। और अगर आप द मेंटा की टीम से जुड़ना चाहते हो तो हमारे सेमिनार्स होते रहते हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो में समझ आया होगा सीसीएमटी काउंसलिंग क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीसीएमटी से जुड़ी हर खबर हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे और आगे आने वाले जितने भी काउंसलिंग होंगे हम सारे काउंसलिंग आपको बताते रहेंगे। तो आप हमेशा द मेंटर 2.0 से आप कनेक्ट रहिए। और अगर आपका भी ड्रीम है एम टेक, एम आर्क और एम प्लानिंग करने के लिए, सो टुडे इज द लास्ट डेट to participate or registration in this counseling, so don't forget it and just go. And if you like this video then please subscribe करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपकी जो भी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
एंड थैंक यू।